ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो धनु लग्न या धनु राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही थी। उनमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली समस्या थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बृहस्पति देव अगर हम 2023 की बात करें तो अप्रैल के बाद राहु गुरु के चांडाल योग बनने की वजह से धनु राशि वालों के काम बन नहीं पा रहे थे। जो चलते हुए कार्य थे उन कार्यों में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 99% काम होने के बाद आपके काम अटक गए। इसके साथ कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पर भी आपको परेशानी रही। बहुत ज्यादा तनाव आपका बढ़ा हुआ था और गुरुदेव बृहस्पति जब वक्री हो गए तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए एजुकेशन को भी इन्होंने प्रभावित किया। इसके साथ में आपके खर्चे इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए और हॉस्पिटल्स पर 100% पैसा खर्च हुआ क्योंकि आपके लग्नेश पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बृहस्पति देव काफी लंबे समय बाद पाप प्रभाव से मुक्त होंगे और स्वतंत्र रूप से मार्गी चाल चलेंगे अपने मित्र की राशि मेष राशि में। तो देखिए 1 जनवरी 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक धनु लग्न और धनु राशि वालों के व्यक्तिगत विकास के लिए यह मार्गी काल बहुत ही शानदार रहेगा। आपके लिए यह जो मार्गी काल है यह आपके ज्ञान में वृद्धि कराएगा, आपकी पर्सनालिटी में भी निखार देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तिगत विकास होगा, आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात कि बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से अब आप निर्णय लेने में सफल होंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। कुछ नई चीजें आप सीखने जा रहे हैं। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रथम भाव के और 4th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस के अंदर आए हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर और 2024 1 मई 2024 तक आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य सफल होंगे। आपके घर परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी। हाँ, एक बात मुझे दिखाई देती है कि आपको कुछ करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान बुद्धि आपकी काम करेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बृहस्पति मार्गी होकर शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई को पुनः कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी कारणवश आपकी पढ़ाई रुकी हुई थी, तो आप पुनः प्रयास करने पर आपको सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति देव पंचम भाव में आए हैं तो आपके लिए यह जो टाइम फ्रेम होगा यह प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी जा सकते हैं। पहले से बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ आपकी हेल्थ इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। दवाओं पर हो रहा खर्च आपका समाप्त होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव भले ही मार्गी हो गए हैं, लेकिन अगर आपको पहले से स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या थी तो अब धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मई आते आते चीजें आपके लिए बहुत सूटेबल हो जाएंगी, यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर पाएंगे किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से। तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ ही जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि से जुड़े हुए हैं या आपका ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप पैसे पहले लेते हैं बाद में जाके परफॉर्म करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, है ना, जैसे कलाकार हो गए, तो आपके लिए अच्छा है। इसके साथ में आप फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, बुद्धि से जुड़े कार्यों में हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो यह मार्गी अवस्था आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। बृहस्पति देव की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आपकी पिता की हेल्थ को लेकर जो समस्या चल रही थी या पिता के साथ में किसी कारणवश दूरियां बनी हुई थी, उनमें अब शुभता देखने को मिलेगी। आपके पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता के करियर में उनको लाभ होगा
और साथ ही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप इस दौरान धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। आप घूमने फिरने का प्लान करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ी हुई समस्या आ रही थी, तो वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपका प्रश्न है कि क्या आप सेटलमेंट चाहते हो जाएगा, अभी चुनौतियां रहेंगी। 1 मई के बाद जब जुपिटर 6 हाउस में जाएंगे तो आपके लिए विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आप अगर एमएनसी कंपनी वगैरह में हैं तो आप किसी टूर पर जा सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका टूर एंड ट्रेवलिंग का काम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। उच्च शिक्षा आप ले रहे हैं, पीएचडी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि इस मार्गी काल की अवधि के दौरान इन 4 महीनों में देखने को मिलेगी। बृहस्पति देव की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो आप ये मान कर चलें कि ये 4 महीने जो रहेंगे यह आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होंगे। किन चीज़ों के लिए? जो लोग किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं, सेल्स मार्केटिंग के अंदर हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी यह मार्गी काल दिखा रहा है। आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, शिक्षा के फील्ड के अंदर, कंसल्टेंसी से, या आप जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर्स में आपको प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। साथ ही 11th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से बड़े भाई बहनों से लाभ आपको प्राप्त होगा। आप सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं तो अचानक से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जब 11th हाउस पर पड़ रही है तो आपके लिए बहुत बेहतर ये अवसर लेकर आएंगे। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे और साथ ही आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि होनी चाहिए। आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ बेहतर होगा, फ्लो में आपके पास पैसा आएगा, आपका व्यक्तिगत विकास भी होगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि यह जो मार्गी काल की अवधि है, इस दौरान आपके में एक बहुत बड़ा ड्रीम जागृत होगा, क्योंकि अब लग्नेश आपके मार्गी अवस्था में आ गए हैं, बहुत समय बाद ये पीड़ित अवस्था से मुक्त हुए हैं। तो आपके अंदर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, है ना, साथ ही भूमि भवन वाहन के प्रति आप में बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासा पैदा होगी। आप उन चीज़ों को लेना चाहेंगे, अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। संतान से संबंधित समस्या आपकी दूर हो रही है। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित थे, है ना, तो संतान के लिए बहुत अच्छा है, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा है, उनके कैरियर के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि बृहस्पति देव मार्गी अवस्था में आए हैं, और वैसे भी आप लोग बहुत ही समझदार, जानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आप बहुत कुछ कर जाते हैं जो कि आपके लिए निगेटिव होता है। तो आपको हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में 2 बातों का ध्यान रखना। परिवार के अंदर कलह का वातावरण न बढ़ने पाए, पहला ये। दूसरा कि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं इस दौरान, तो आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करके उसको पैसे वगैरह नहीं देना। इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन में भी अच्छाई यहाँ पर दिख रही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए, बृहस्पति देव के मार्गी होने पर खर्चे आपके होंगे, हो सकता है आपके ट्रेवलिंग पे हो जाए, है ना, हॉस्पिटल्स पे। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे अब आपकी जो हेल्थ है, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हेल्थ चल रही थी आपकी, तो इंप्रूव होगी, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप मई के बाद बहुत अच्छा अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। तो देखिए, उपाय के तौर पर बृहस्पति देव 5th हाउस के अंदर आए हैं। ऐसी स्थिति में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हैं कि आप पीले फलों का दान करें, इससे भी आपको लाभ होगा। तीसरा कि आप अपने वर्किंग हैंड में पीले रंग का एक धागा बांध सकते हैं, इससे भी आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि मार्गी काल आपके जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां लेकर आ रहा है। आपकी कोई बड़ी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, चाहे वह बिजनेस को लेकर हो, या आपका कोई भी